मोहित आज बहुत खुश था। उसने स्कूल जाते समय अपनी माँ को बताया कि आज उसकी कक्षाध्यापिका उसकी कक्षा के सभी बच्चों को नंदन वन ले जा रही है। स्कूल से नंदन वन की ओर जाते समय बच्चों को बस में बड़ा आनंद आया। वे रास्ते भर नाचते गाते रहे। नंदन वन कब आ गया उन्हें पता ही न चला। नंदन वन पहुंचकर बच्चों ने देखा वहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। वन के बीचों बीच एक घास का मैदान है जिसमें छोटी छोटी क्यारियां बनी हैं। सभी क्यारियों में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। कक्षाध्यापिका ने सभी बच्चों को मैदान में बुलाया। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक बड़ा सा गोल घेरा बनाया और वहीं बैठ गए। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, चलो अब हम सब यहाँ एक खेल खेलें। मैं तुम सबको 30 मिनट का समय देती हूँ। तुम सब वन में घूमो और अपनी पसंद की दो पत्तियां अपने साथ लेकर आना। याद रखना 2 से अधिक पत्तियां नहीं तोड़नी और पत्तियां तोड़ने से पहले माली की आज्ञा जरूर लेना। सभी बच्चे वन में घूमने लगे। वे बड़ी उत्सुकता से वन के पेड़ पौधों को देख रहे थे। उन्होंने इतने पास से वन को शायद पहली बार देखा था। लंबी छोटी गोल तिकोनी और कटावदार न जाने कितनी तरह की पत्तियां थी वहां। सभी बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की दो पत्तियां ली और अध्यापिका के पास वापस लौट गए। सबसे पहले मोहन ने अध्यापिका को अपनी पत्तियां दिखाई। अध्यापिका ने बताया, ये अशोक की पत्तियां हैं। इनके पेड़ों को सबसे पहले सम्राट अशोक ने सड़कों के किनारे लगवाया था, इसलिए इसका नाम अशोक पड़ा। इन पत्तियों से सुंदर सुंदर बंधनवार बनाए जाते हैं और विशेष अवसरों पर इनसे घरों की सजावट की जाती है। कनिका ने अपनी पत्तियां दिखाते हुए अध्यापिका से कहा, अध्यापिका जी, कल माँ ऐसी ही सूखी पत्तियां गर्म कपड़ों के बीच में रख रही थी। एक बार जब मेरे पैर में फोड़ा निकल आया था, तब माँ ने ऐसी पत्तियां पीसकर उनका लेप वहां लगा दिया था। मेरा वो फोड़ा जल्दी ठीक हो गया था। अध्यापिका ने बताया, तुम ठीक कहते हो, इसीलिए नीम की पत्तियों से साबुन भी बनता है ताकि शरीर पर फोड़े फुंसी न हो। मीता ने चहकते हुए कहा, मैं जो पत्तियां लाई हूँ उनके गुण मैं खुद बताऊंगी। उसने बताया कि मैं तुलसी और पुदीने की पत्तियां लाई हूँ। मेरे घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा है। नहाने के बाद हम सब उसमें जल चढ़ाते हैं। तुलसी की पत्तियां बड़ी पवित्र होती हैं और फायदेमंद भी। पुदीने की पत्तियां तो बड़ी खुशबूदार होती है। इसकी चटनी तो मुझे बड़ी मजेदार लगती है। अध्यापिका ने बताया कि ये दोनों पत्तियां दवा बनाने के काम में भी आती हैं। तभी सागर बोला, हाँ, पेट में दर्द होने पर माँ ने मुझे पुदीने का रस पिलाया था। अध्यापिका ने आगे बताया, बरगद व तेंदू के वृक्षों के चौड़े और मोटे पत्तों को सुखाकर उनसे थालियां और दोने आदि बनाए जाते हैं। पत्तियों की थाली प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि खाने के बाद जूठी थालियां धोनी नहीं पड़ती और जानवर बड़े शौक से खाने के साथ साथ ये जूठी थालियां भी खा जाते हैं। भुवन के हाथ में ताड़ का एक पत्ता था। अध्यापिका ने बताया, जब बिजली के पंखे नहीं थे तब ताड़ के पत्तों से ही सुंदर सुंदर पंखे बनाए जाते थे और कागज की खोज से पहले इंसान इन्हीं पत्तों पर लिखता भी था। तभी अध्यापिका ने समय देखा और कहा, अरे, बातों ही बातों में इतनी देर हो गई। शाम होने वाली है। अब पत्तियों के भी आराम का समय हो गया है। चलो हम सब वापस लौट चलें और हाँ, घर जाकर तुलसी और अदरक की चाय पीना मत भूलना।